Hello everyone, welcome to my channel BioSchool. I am your educator Himani. आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज के वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। बेसिकली इस स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स के सेक्शन में पढ़ लिए हैं अंडर न्यूक्लिक एसिड। मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप वो भी वीडियो देख लीजिए एंड इसका जो वीडियो होगा बायोमॉलिक्यूल्स का वो मैं आई बटन में दे दूंगी। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जैसे कि बायोमॉलिक्यूल्स के सेक्शन में हमने पढ़ा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब क्या होगा कि पॉली मतलब होता है मेनी, राइट, एंड न्यूक्लियोटाइड मतलब ये एक स्ट्रक्चर हुआ। तो अभी ये क्या होता है कि बेसिकली हम लोग देखते हैं। अ न्यूक्लियोटाइड हैज थ्री कंपोनेंट्स, अ नाइट्रोजनस बेस, अ पेंटोस शुगर, राइबोस इन केस ऑफ आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोस फॉर डीएनए एंड द फॉस्फेट ग्रुप। अब न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या हुआ कि ये तीन कंपोनेंट से बनता है। एक तो ये हुआ नाइट्रोजनस बेसिस, राइट, जो नाइट्रोजनस बेसिस मतलब क्या हुआ कि जो नाइट्रोजन से बना होगा, ओके। एक पेंटोस शुगर होगा, शुगर मॉलिक्यूल होगा जो कि 5 कार्बन वाला होगा क्योंकि ये पेंटोज है, एंड एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, राइट। बट अभी पेंटोस शुगर में जैसे यहाँ पे एक स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आरएनए के केस में राइबोस होगा एंड डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोस होगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, राइट। अभी जैसे ये न्यूक्लियोटाइड का ये स्ट्रक्चर हुआ, राइट, ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या है कि बेसिकली हमने पहले देखा कि एक नाइट्रोजनस बेस है, राइट। तो ये यहाँ पे हुआ, ये एक नाइट्रोजनस बेस, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे ऐड किया है एडेनाइन, ओके, ये एडेनाइन यहाँ पे ऐड किया है। सेकंड है पेंटोस शुगर, ये है पेंटोस शुगर जो कि 5 कार्बन वाला है, ओके। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट। ये 5 कार्बन वाला पेंटोस शुगर हुआ एंड एक फॉस्फेट ग्रुप है, ये वाला है एक फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों मिला के क्या बनता है न्यूक्लियोटाइड, ओके, ये तीन मिला के बनता है न्यूक्लियोटाइड। बट फर्दर अगर हम लोग देखें कि अगर न्यूक्लियोटाइड में से अगर फॉस्फेट ग्रुप निकाल दे तो ये एडेनोसिन बनता है, राइट। अभी यहाँ पे एडेनिन का एग्जांपल दिया है इसलिए ये एडेनोसिन है, बट ये बेसिकली क्या बनता है कि न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में यही डिफरेंस है कि न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स रहते हैं बट न्यूक्लियोसाइड में 2 कंपोनेंट रहते हैं। और न्यूक्लियोसाइड से क्या एब्सेंट होगा, न्यूक्लियोसाइड से एब्सेंट होगा फॉस्फेट ग्रुप, एंड वही इसमें फॉस्फेट ग्रुप माइनस होता है एंड इसमें फॉस्फेट ग्रुप रहता है, प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियोटाइड में, ओके। ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या हुआ कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस व्हिच आर प्यूरिन्स दैट आर एडेनिन एंड ग्वानिन एंड pyrimidine which is cytosine, uracil and thymine। अभी जो नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पे दिया है, नाइट्रोजनस बेसिस टोटल 5 टाइप के होते हैं। पहला होता है एडेनोसिन, सेकंड होता है ग्वानिन, थर्ड होता है साइटोसिन, फोर्थ होता है यूरासिल एंड फिफ्थ होता है थाइमिन। अब ये जो है दो एडेनिन ग्वानिन ये प्यूरिन के केस में आता है एंड ये साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन ये pyrimidine होता है। अब ये प्यूरिन एंड pyrimidine ये दोनों ही बेसिस है, राइट, ये दोनों ही नाइट्रोजनस बेसिस है। डिफरेंस यही है कि जो प्यूरिन है इसमें 2 रिंग रहते हैं, राइट, ये एक ऐसा 6 कार्बन वाला रिंग रहता है एंड ये एक ऐसा 5 कार्बन वाला रिंग रहता है। बट वो ही pyrimidine में एक ही रिंग होता है 6 कार्बन वाला, ये हुआ pyrimidine एंड ये हुआ प्यूरिन, राइट, दोनों में यही डिफरेंस है। अभी ये हुआ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है कि साइटोसिन एंड एडेनिन आर कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए एंड थाइमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए, यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। इसमें हम क्या कहेंगे कि जैसे एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन ये तो दोनों डीएनए एंड आरएनए में प्रेजेंट होते हैं, राइट। बट थाइमिन एंड यूरासिल इसमें एक डिफरेंस आता है। तो थाइमिन क्या होता है कि थाइमिन जो है वो डीएनए में प्रेजेंट रहते हैं एंड जो यूरासिल है वो आरएनए में प्रेजेंट रहता है, राइट। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जो आरएनए में थाइमिन प्रेजेंट नहीं होगा, थाइमिन के जगह पे यूरासिल प्रेजेंट होगा, ओके। मतलब आरएनए में थाइमिन अब्सेंट रहेगा। अगर अगर ये कोई सीक्वेंस है लाइक ये ATGC कोई सीक्वेंस है तो आरएनए में ऐसा क्या सीक्वेंस होगा, ए रहेगा, यू प्रेजेंट रहेगा इसमें आरएनए में क्योंकि टी प्रेजेंट नहीं होता आरएनए में, तो ये यू आएगा एंड ये जी आएगा एंड ये सी आएगा, ओके। तो डीएनए एंड आरएनए में ये डिफरेंस है। तो यही जैसे मैंने पहले ऊपर बताया था कि 2 बेसिस रहते हैं प्यूरिन एंड pyrimidine। pyrimidine में ये 6 कार्बन वाला प्रेजेंट होता है रिंग एंड एक ही सिंगल रिंग होता है, एंड देन प्यूरिन में क्या होता है कि इसमें 2 रिंग प्रेजेंट होते हैं, राइट, एक 6 कार्बन वाला एंड एक 5 कार्बन वाला। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं, और नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड
to the OH of the first carbon pentose sugar through N-glycosidic linkage to form a nucleoside such as adenosine or deoxyadenosine, guanosine or deoxyguanosine, cytidine और deoxycytidine and uridine और deoxythymidine। तो इसमें क्या कहा है कि ऊपर जैसे हम लोग देखते हैं इसमें जो नाइट्रोजनस बेस है वो शुगर के फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है, राइट। वो जो अभी पॉइंट मैंने पढ़ा था वो यही है कि ये जो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे ही ये नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है। ये जैसे ये पेंटोस शुगर है, ये 5 कार्बन वाला पेंटोस शुगर है, बट अभी यहाँ पे जैसे नाइट्रोजनस बेस ऐड हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एडेनिन है या फिर इसके जगह पे कोई भी होता, ग्वानासिन, साइटोसिन या फिर ग्वानिन, साइटोसिन कुछ भी होता, तो इसके ये अकॉर्डिंगली नेमिंग करते हैं, राइट। इसका जो नेमिंग सिस्टम है मैं ऑलरेडी वो वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप वो वीडियो भी देख लीजिए। तो जैसे ये अगर न्यूक्लियो और इसके पहले हमने ये डिस्कस किया कि ये जो पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिलके बनता है एडेनोसिन, आई मीन न्यूक्लियोसाइड बनता है। तो ये जैसे एडेनिन है तो ये एडेनोसिन होगा, अगर इसके जगह पे ग्वानिन होता तो ये ग्वानोसिन होता, राइट। ये बेसिकली ऐसे ही नेमिंग किया है, जैसे एडेनोसिन, फिर ग्वानोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन और डिऑक्सीथाइमिन, राइट। ये कैसा नेमिंग हुआ, ये न्यूक्लियो साइड के अकॉर्डिंग नेमिंग हुआ, राइट। बट ये वही न्यूक्लियोटाइड के अकॉर्डिंग कैसा नेमिंग होता, इसमें एसिड लगता है, लाइक एडेनाइलिक एसिड, राइट, गुआनिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, ये ऐसे नेमिंग होते हैं। व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू द OH ऑफ द फिफ्थ कार्बन ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज, अ करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म। इसमें भी वही बोला गया है कि जैसे ये नाइट्रोजन बेसिस ऑफ फर्स्ट कार्बन पे अटैच है, राइट, बट फॉस्फेट कहाँ पे अटैच होगा, फॉस्फेट अटैच होगा पेंटोस के फिफ्थ कार्बन पे। ये जो फिफ्थ कार्बन है इसके ऊपर ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, एंड ये फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड प्लस बेसिस, ये तीनों मिला के बनता है एक न्यूक्लियोटाइड, यही इसमें डिस्कस किया गया है। टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाइन्यूक्लियोटाइड। मोर न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी जॉइंड इन सच अ मैनर टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अभी जैसे ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड हुआ, ये एक सेकंड न्यूक्लियोटाइड, ये एक थर्ड न्यूक्लियोटाइड, तो ये एक ना अटैच होते हैं, राइट, ये एक बॉन्ड से अटैच होते हैं, एंड इसका बॉन्ड कौन सा होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, राइट। ये हुआ फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बोल सकते हैं या फिर लिंकेज बोल सकते हैं, बॉन्ड या फिर लिंकेज, राइट। ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से अटैच होते हैं। अभी यहाँ पे 3' to 5' क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे सपोज ये वाली जो चेन है ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, इसमें अगर देखें तो जैसे ये फर्स्ट वाले सॉरी, इस पे यहाँ पे फॉस्फेट अटैच है, मतलब ये 5' एंड हुआ, ये 5' एंड हुआ, इसमें भी ये 5' एंड हुआ, ये भी 5' एंड, ये भी 5' एंड, राइट। बट सिमिलरली यहाँ पे ये देखा जाए तो ये हुआ 3' एंड, इसलिए मतलब ये कैसा जा रहा है कि ये 3' और 5' को लेके एक लिंकेज बना रहा है, इसलिए ये 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अ पॉलीमर thus formed has at one end a free phosphate moiety at 5' end of the sugar, which is referred to as 5' end of the polynucleotide chain. Similarly, at the other end of the polymer, the sugar has a free OH of 3' C group, which is referred to as 3' end of the polynucleotide chain. अभी जैसे प्रीवियस वीडियो में, बायोमोलिक्यूल्स के प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जैसे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है एंड इसमें 2 एंड होते हैं, एक 5' एंड होता है एंड 3' एंड होता है, एंड ये एक एंटी पैरेलल फैशन में होता है, मतलब यहाँ पे अगर ये 5' एंड है तो यहाँ पे 3' एंड होगा एंड ये 5' एंड होगा, राइट। तो इस पॉइंट में भी यही डिस्कस किया है कि इसमें 2 ग्रुप जो रहते हैं, 2 एंड्स होते हैं, वो फ्री एंड्स होते हैं, एक तो 5' होता है एंड एक 3' एंड होता है, एंड ये एंटी पैरेलल फैशन में प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये एंटी पैरेलली प्रेजेंट हो गए, मतलब ये अगर 5' एंड होगा तो ये 3' होगा, एंड ये 3' है तो ये 5' है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है द बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। अब ये बैकबोन वाला क्या किस्सा है कि जैसे ये डीएनए है, जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, राइट। अब डीएनए किससे बना है, डीएनए ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना है, राइट, ये इससे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अभी पॉलीन्यूक्लियोटाइड में हमने देखा था कि जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो फॉस्फेट से बना है, राइट, पेंटोस शुगर से बना है, प्लस किससे बना है, नाइट्रोजनस बेस से बना है, राइट। तो अभी क्या होता है कि जैसे ये शुगर प्लस फॉस्फेट, राइट, अभी जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये शुगर एंड फॉस्फेट का ऐसे बैकबोन होता है, राइट। हमारे बॉडी में कैसे बैकबोन है वैसे ही सिमिलरली डीएनए में भी ये शुगर एंड फॉस्फेट का ऐसे बैकबोन होता है, राइट।
शुगर एंड फॉस्फेट का बैकबोन होता है। एंड ये जो नाइट्रोजनस बेस है, और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू द शुगर मॉइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। तो इसमें ये जो शुगर से है, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो परपेंडिकुलरली प्रेजेंट रहता है ऐसे, राइट, इनसाइड ये लिंक्ड होता है एंड इन दोनों के बीच में, एंड ये दो इसके में बॉन्ड होता है, लाइक कौन सा बेस है, लाइक क्या बेस प्रेजेंट है उसके ऊपर ये बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एंड ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डीएनए, पूरा एक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें ये आएगा कि हाँ कितने बॉन्ड कौन से इसमें प्रेजेंट रहते हैं, राइट। तो ये हुआ शुगर फॉस्फेट बैकबोन, राइट। ये बेसिकली ये है, इसी को हम लोग कहते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस है वो इनसाइड ऐसे लाइक परपेंडिकुलरली प्रेजेंट रहता है। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल OH group present at 2' position in the ribose. Also in RNA the uracil is found at the place of thymine. ये हमने पहले डिस्कस किया था कि आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है इन प्लेस ऑफ थाइमिन। बट इसमें क्या लिखा है कि जैसे अभी आरएनए, जैसे डीएनए में हमने देखा था कि डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बनता है एंड आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से ही बनता है। एंड डीएनए में भी फॉस्फेट रहता है, शुगर रहता है एंड एक नाइट्रोजनस बेस रहता है। सिमिलरली आरएनए में भी फॉस्फेट रहता है, शुगर रहता है प्लस नाइट्रोजनस बेस रहता है। पर डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों तो सेम रहेंगे, राइट, ये दोनों भी सेम रहेंगे, बट यहाँ पे क्या होगा कि आरएनए में थाइमिन के जगह पे यूरासिल होगा, राइट। अब डिफरेंस आता है शुगर में। अभी डीएनए के हम लोग डीऑक्सी बोलते हैं, राइट। अगर हम लोग ये एक पेंटोस शुगर निकाले, राइट, ये एक पेंटोस शुगर एंड ये दूसरा पेंटोस शुगर, तो डीएनए के केस में क्या होगा कि 2' एंड पे एक हम लोग इसको कहते हैं डीऑक्सी, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ H होगा, यहाँ पे सिर्फ H होगा। बट आरएनए में क्या होता है कि यहाँ पे आरएनए का मतलब क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोज, राइट, मतलब यहाँ पे OH प्रेजेंट होगा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता। तो डीएनए एंड आरएनए में यही डिफरेंस है, ये डीएनए हुआ एंड ये आरएनए है, राइट। तो डीएनए एंड आरएनए में यही डिफरेंस है कि ये जो सेकंड वाला कार्बन है, सेकंड कार्बन में डीएनए के केस में सिर्फ H प्रेजेंट होता है, राइट, सिर्फ H प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको डीऑक्सी बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन निकल जाता है। बट वही राइबोस के केस में ये ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। यही यहाँ पे लिखा है कि इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट द 2' पोजीशन इन द राइबोस शुगर। ये जो ये है वो है राइबोस शुगर, क्योंकि ये 5 कार्बन का है, राइट, ये राइबोस शुगर है एंड ये सेकंड कार्बन है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ एंड यहाँ पे ऊपर रहता है फिफ्थ। तो सेकंड वाले कार्बन पे डीएनए के केस में सिर्फ H रहता है, पर आरएनए में ये OH एडिशनल रहता है। ये था आज के वीडियो में। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड में। अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक बटन को हिट कीजिए एंड ऑल्सो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।